calculate current ratio. अगेन करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए मैम? सी ए बाई सी एल, तो मुझे सी ए चाहिए, सी एल चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में टोटल डेट्स दे दिया, टोटल डेट्स। यू नो द डिविजन ऑफ टोटल डेट्स मैम? लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स। जो शॉर्ट टर्म डेट्स है इसी का दूसरा नाम है करेंट लायबिलिटीज। इसका दूसरा नाम क्या है? करेंट लायबिलिटीज। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया मैम? लॉन्ग टर्म डेट्स दे दिया, टोटल डेट्स दे दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। टोटल डेट्स इज 6,50,000। Yes, out of this long term debt is 5 lakhs. So what will be the amount of current liabilities? 1,50,000. Understood? शॉर्ट टर्म डेट्स निकल गया, करंट लायबिलिटीज निकल गया। चलो नाउ मैम आप मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, आपके पास करंट लायबिलिटीज है, यू कैन इजीली कैलकुलेट करंट एसेट, राइट? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 3 lakhs, current liabilities 1,50,000. You can easily calculate CA. फॉर्मूला क्या होगा? सेम तरीके से आप लिख सकते हो। वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 3 lakhs. Instead of working capital, you can write as CA minus CL equals to 3 lakhs. CL 1,50,000। यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो इक्वल्स टू के ऊपर आपके चला जाएगा तो प्लस। सो राइट हियर प्लस CL 3 lakhs. CL is 1,50,000. 4,50,000 फॉर्मूला में पुट करो। CR equals to CA by CL. 4,50,000 by 1,50,000. CL कितना है? 1,00,000. This is question number 6. B Limited had current asset 4,50,000 and current liabilities 2 lakh. तो ऑलरेडी एक कंपनी में करंट एसेट कितना है? 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज कितना है? 2 lakhs. अब क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टरवर्ड्स इफ गुड्स परचेज of rupees 50,000 on credit, what is the current ratio after purchase? तो मैम एग्जिस्टिंग करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आएगा फॉर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट कितना अमाउंट चेक करो? 50,000। तो फिर जितना भी करंट एसेट था या करंट लायबिलिटीज था, फिर से क्या हो रहा है मैम? गुड्स परचेस हो रहा है ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट में जब गुड्स परचेस हो रहा है, इसके वजह से स्टॉक इंक्रीज होगा, लाइक करंट एसेट्स विल इंक्रीज, simultaneously current liabilities will also increase. You can understand through the journal entries. You know my dear, goods purchase on credit rupees 50,000. Do you know what is the journal entry of goods purchased on credit? We all know purchases account debit to creditors.
मैम गुड्स परचेस करने के लिए क्या होता है, एक तो मेरा परचेस इंक्रीज होता है जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं क्या, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है मतलब करेंट एसेट अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा due to this transaction, and for this creditor will also increase, this is current liabilities, so current liabilities also will increase by 50,000. So now see the solve, how will you do this, after purchase of goods on credit, CA will be, मैम ऑलरेडी तो 4,50,000 था, उसके साथ आप 50,000 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5 lakhs, एंड करेंट लाइबिलिटीज 2 lakhs था, उसके साथ 50,000 ऐड होगा तो इट विल बी 2 lakh. Therefore current ratio equals to CA by CL, 5 lakhs divided by 2 lakh 50, कैंसिल करो, 2:1. नाउ आई विल स्टार्ट लिक्विड रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम लोग दो पढ़े थे नाम, वन करेंट रेशियो, अनदर वन इज लिक्विड रेशियो. नाउ सी द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड रेशियो. मैम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लाइबिलिटीज. अब ये लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट होता है वो देखिए. लिक्विड एसेट बेसिकली करंट एसेट से कैलकुलेट होता है. करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करने से जो आता है उसी का नाम है लिक्विड एसेट. तो एक बार देखो, लिक्विड एसेट्स बेसिकली क्या होता है मैम, वो जो करंट एसेट है ना, करंट एसेट्स का जितना भी कॉम्पोनेंट्स है, आप लोग अभी अभी देखे थे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कुछ होता है आपका करंट एसेट्स के अंदर. तो उसमें से जो एकदम घटिया करंट एसेट्स है उसका नाम क्या है, स्टॉक. एकदम घटिया करंट एसेट जो है उसको अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट. तो करंट एसेट से क्या क्या माइनस करना पड़ता है, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस. स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्या मिलेगा आपको, लिक्विड एसेट. सिमिलरली अब हम लोग लिक्विड लाइबिलिटीज देखेंगे. लिक्विड लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है मैम, सीएल माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट इफ परमानेंट. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, नाम तो सब बच्चे सुना है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है नेगेटिव बैंक बैलेंस. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के बगल में परमानेंट वर्ड रहे तभी वो लेस होगा. तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहने से ही आप लेस नहीं करोगे, अगर परमानेंट वर्ड रहेगा तभी लेस करना पड़ेगा. क्लास 12 के रिस्पेक्ट में देखा गया है कि बहुत कम सम्स, बहुत कम बारी परमानेंट वर्ड लिखा हुआ रहता है. तो अगर परमानेंट वर्ड लिखा नहीं रहेगा तो आप लोग माइनस नहीं करोगे, सिंपल. तो करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज. लिक्विड लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, सीएल माइनस बैंक ओडी इफ परमानेंट. इफ परमानेंट तो अधिकतर केस में आपका देखा गया है बैंक ओडी यूज नहीं होगा, ऐसे ही सीएल मैच जाएगा. तो जो करंट लायबिलिटीज है वही आप लिक्विड लायबिलिटीज में यूज कर सकते हो. गॉट इट. नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम. चलिए अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए. करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड है, फटाफट माइनस करेंगे तो लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट मिल जाएगा. अब करंट लायबिलिटीज से ट्रेड रिसीवेबल है नहीं, इसका कोई काम नहीं है. तो फिलहाल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सॉल्व में, सबसे पहले आप लिक्विड एसेट कैलकुलेट करो, सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. 2,40,000 माइनस 75,000 माइनस 15,000. चलो 75 प्लस 15 80 90, 2,40,000 माइनस 90 दिखा दो. It's coming 1,50,000. ट्रेड रिसीवेबल इंफॉर्मेशन तो है बट मेरे इस क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है. अब करंट लायबिलिटीज चेक करो कितना है, 1,50,000. रेशियो निकालो. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे,
लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखो, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स में पुट करो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1:1। तो आंसर क्या होगा? 1:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। लिक्विड एसेट्स आपके पास है 1,87,500, इन्वेंट्री है 50, प्रीपेड एक्सपेंस 12,500, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। चलो फटाफट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? CA बाई CL। अब CA कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान दो, लिक्विड एसेट्स है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस है। हाउ विल यू सॉल्व इट? एनीबॉडी? मैम पहले करंट एसेट और करंट एसेट वाला मैम अभी अभी हम लोग सीखे लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। सो सिंपल है, लिक्विड एसेट के साथ अगर इन्वेंट्री एंड प्रीपेड प्लस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट एसेट्स। गॉट इट? चलो डू फास्ट। CA equals to liquid asset plus inventory plus prepaid expense। करंट लायबिलिटीज वो हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल से। पहले इसको निकालो, 1,87,500 प्लस इन्वेंट्री 50 প্লাস 12,500, রাইট? তাহলে এটা কত হচ্ছে? 2,50,000 কারেন্ট অ্যাসেট। ইজ ইট 2,50,000? নো। লিকুইড অ্যাসেট 1,87,500, ইনভেন্টরি 50,000, প্রিপেড এক্সপেন্সেস 12,000। आपके पास करंट एसेट है 2,50,000। अब इधर देखिए, करंट लाइबिलिटीज, यस, वर्किंग कैपिटल से मिल जाएगा। वर्किंग capital equals to CA minus CL। CL is 2,50,000. You don't know current liabilities, but you know working capital, or it is 1,50,000. माइनस माइनस कैंसिल करो, करेंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा? 1 lakh। नाउ पुट इन द फॉर्मूला। Current asset 2,50,000, current liability is 1 lakh। You can easily calculate now ratio। CR equals to CA minus CA, check करो, 2,50,000, 1 lakh, 2.5 times। Hope you have liked today's sessions and you have understood each and every question answers.